प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम ऑब्स्टेट्रिक का एक टॉपिक डील कर रहे हैं, लेबर का है आज ये 6 क्लास। बाकी हम लोग 5th क्लास पहले बता चुके हैं, 5 क्लास, जिसमें हम लोग लेबर के स्टेज, लेबर के इवेंट्स, लेबर का मैकेनिज्म, उसका इनिशिएशन, सब चीज़ के बारे में जिक्र किए थे। उसमें हम लोग फर्स्ट स्टेज लेबर को भी जिक्र कर चुके हैं, उसका इवेंट्स, उसका कॉम्प्लिकेशन, साइंस सिम्टम मैनेजमेंट। सेकेंड स्टेज लेवल हम लोग बता चुके थे, उसमें हम लोग इवेंट के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं सेकेंड स्टेज लेवल का सिम्टम, साइन, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, लेबर में बताए थे कि टोटल लेबर को 4 स्टेज में बांटते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेज लेबर में सर्विस के डायलिटेशन की बातें होती थी, जिसमें क्या होती है, सर्विस फुल डायलिटेशन हो जाती है। सेकेंड स्टेज लेबर बताए थे फीटस एक्सपल्सन, इसमें जो होती है चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। इसे बताए थे 10 इवेंट होते हैं, जिसे बताए थे इंगेजमेंट, डिसेंड, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, सोजर रोटेशन, हेड रोटेशन एंड बॉडी बर्थ। इसमें हम लोग बता चुके थे, आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। टोटल ये जो इवेंट थे सेकंड स्टेज के, लेकिन हम लोग आज देख रहे हैं कि सेकंड स्टेज लेवल में सिम्टम, साइन क्या क्या मिलते हैं। देखिए, इस स्टेज में तो इतना तो कंफर्म है कि जो फीटस है वह एक्सपल्सन होता है। कैसे कैसे सिम्टम स्टार्ट होता है इनिशियल में, जैसे इसमें पेन का इंटेंसिटी तो काफी ज्यादा रहता है, लगभग पेन जो होती है वो 55 डेल के लगभग पेन होता है इसमें। इंटरनल प्रेशर यूट्रस में जो होता है वह कंटिन्यू बरकरार होता है, लगभग 120 mmHg तक प्रेशर चला जाता है। इंटरनल प्रेशर, यहां पर वाटर बैग का फॉर्मेशन हो चुका होता है और इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करते हैं। पेन का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। सिम्टम क्या मिलेंगे इसमें, पेन इंटेंसिटी रेगुलर, और इंटरवल कितना रहेगा, मात्र 2 मिनट का इंटरवल होगा, यानी कि एवरी 2 मिनट पे दर्द होगा। और रहेगा कितना देर तक, 90 सेकेंड तक दर्द होता है, यानी 60 सेकेंड से लेकर 90 सेकेंड तक पेन बरकरार रहेंगे। जो यूट्राइन कंट्रैक्शन 10 मिनट में 3 बार मिलेगा मिनिमम, कम से कम, तो पेशेंट को ऐसा फीलिंग भी होते रहता है। अगला सिम्टम क्या मिलेगा इसमें, पेशेंट पेन को तो ज्यादा फीलिंग करेगा, पेन का इंटेंसिटी उस तरह से मिलेगा भी, ज्यादा बढ़ेगा, 55 डेल के लगभग पेन मिलेगा पेशेंट को। उसके बाद जो अब्डोमेन है, वो ऊपर से अब्डोमेन जो होता है एम्प्टीनेस महसूस होती है पेशेंट को, एम्प्टीनेस। नेक्स्ट सिम्टम क्या मिलेगा, स्टूल में अर्जिंग ज्यादा मिलेगा, लगता है कि डिफिकेशन हो रही है या हो रहा है, क्योंकि लगातार प्रेशर डेवलप करेंगे उसमें। इसके बाद वाटर बैग यहाँ रप्चर कर जाता है और फिटस का जो धीरे धीरे अब वह क्राउनिंग के बाद अब एक्सटेंशन की तरफ स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे अब फिटस जो होता है बाहरी तरफ निकलेंगे, तो पेशेंट को ये सिम्टम पेशेंट मिलेगा। सफोकेशन मिलता है मरीज में, तो पेन ज्यादा होता है तो वह सफोकेट महसूस करती है। इस समय इंस्पायरेशन होल्ड करती है, इंस्पायरेशन होल्ड करने, जिस समय होल्ड करती है उस समय और ज्यादा उसको महसूस होती है, पेन भी होती है उस समय। अब अगला साइन क्या मिलता है, साइन में देख लेते हैं। साइन में देखेंगे क्या कि वाटर बैग यहाँ रप्चर कर चुका होता है और फिटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वह विजुअल भी हो रही है और धीरे धीरे वो बाहरी तरफ एक्सप्रेशन होती रहती है। जो आउटलेट है वह और ज्यादा डायलेट होती है और उसके बाद जो फिटस का बर्थ कंटिन्यू डेवलप होता है स्टेप बाय स्टेप में। शुरू में बताया कि जो फिटस का जो हेड है या जो प्रेजेंटिंग पार्ट वो दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे जब क्राउनिंग में आता है तो भल्वा यहाँ पर स्ट्रेच होती है क्राउनिंग में। उसके बाद जब ये एक्सटेंशन में आता है तो फिटस का हेड ऊपर की तरफ, फेस नीचे की तरफ, यानी ऑक्सीपुट ऊपर की तरफ, फेस नीचे पोजीशन की तरफ। धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये फिटस जो होती है, फिर अगला क्या होता है, ये इसका थोड़ा रोटेशन होती है, रोटेशन के बाद धीरे धीरे ये फिटस बाहर एक्सप्रेशन हो जाती है। ये इसका साइन मिलेगा इसमें। अब बात यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब आते हैं बात इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करते हैं सेकेंड स्टेज लेवल में, जब फिटस एक्सपल्सन जब हो चुका होता है। अच्छा, एक मैनेजमेंट करते हैं हम लोग किस समय, क्राउनिंग के समय क्या करते हैं, इपिसियोटोमी करते हैं। क्राउनिंग में
इपिसियोटोमी का मतलब, इसको हम नेक्स्ट वीडियो बता देंगे आपको, क्योंकि जो कैनाल है ना ये वाइड करने के लिए, और जो पेल्विक है वो इम्पटीनेस हो जाए, वहाँ पे खाली हो जाए, ताकि आसानी से हो जाता है फिटस का जो बॉडी है आराम से बर्थ हो जाए। तो इसमें एक मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, क्या पहला मैनेजमेंट करते हैं कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सिंपैथी देते हैं, कंसोलेशन करते रहते हैं उससे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कि जहाँ स्ट्रेस में आएगी क्या हो जाएगी, यूट्रस में जो कंट्रैक्शन प्रोसेस है ना वो रिकंट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन हो जाएगी। जहाँ स्ट्रेस में आएगी तो रिकंट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन हो जाएगी। कैसे हो जाती है रिलैक्सेशन? स्ट्रेस आने पर एपिनेफ्रिन बनता है। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, जो मायोकार्डियल मसल्स में जो बीटा ब्लॉकर होती है उसको एक्टिवेट करेगी। इसके कारण क्या होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे एपिनेफ्रिन के कारण से। इसीलिए पेशेंट को क्या होता है ना कि हम लोग स्ट्रेस में नहीं आने देते हैं, क्योंकि रिकंट्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो सकती है। चलिए, तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सिंपैथी देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग कि क्राउनिंग के समय हम लोग इपिसियोटोमी कर देते हैं। इपिसियोटोमी से फायदा होता है ना, इपिसियोटोमी जो होती है ये बताएंगे आपको इपिसियोटोमी के चैप्टर में, कि जस्ट पेरिनियम को लेटरल मेडियल उसको क्या करते हैं 2.5 सेंटीमीटर इंसीज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पाथ होता है ना वो वाइड हो जाता है, और वाइड होने से क्या होता है फिर वहाँ पे जो बर्थ में उसका क्या होता है हेल्प मिल जाता है उसमें। तो एक मैनेजमेंट हम लोग ये कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं लोग, धीरे धीरे उसको जो फिटस का बॉडी जब आता है तो उसको सपोर्ट करते हैं हैंड से, उसको बाहर एक्सपल्सन के लिए। एक काम और कर लेते हैं, जैसे ही जब एक्सटेंशन जब होती है, अब फिटस का जब हेड बर्थ होता है तो नोज से म्यूकस को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर बाय द वे नोज का म्यूकस अगर नहीं निकालते हैं तो मे बी कि अगर इरिटेशन हुई अगर सपोज निकल एक्सपल्सन के समय, तो वह जो इंस्पायरेशन कर सकता है, और म्यूकस क्या हो जाएगी वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। तो म्यूकस अंदर नहीं जाए इसके लिए क्या करते हैं कि नोज से म्यूकस को क्या कर लेते हैं, पहले बाहर कर लेते हैं। ये काम पहले कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या हो सकती है वो इनहेल कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। तो ये कर लेते हैं कब, एक्सटेंशन के समय ही कर लेते हैं। अब आइए, बेबी का बर्थ हो चुका है। बर्थ होने के बाद क्या करते हैं, अब बाहर आने के बाद जितना जो वर्निस कैसियोसा जो होती है बॉडी का जो सरफेस पे होती है वो फैट लेयर होता है, उसको ड्राई कॉटन से क्या करते हैं पूरा का पूरा हम लोग सॉकिंग कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं। इसके बाद हम लोग अब वेट करते हैं उसके रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, माउथ से जो भी म्यूकस है फ्लूइड है उसको सक कर निकाल लेते हैं सक्शन से, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो लैरिंजियल जो मेम्ब्रेन होती है, वो लैरिंजियल ट्रैकिया, और इसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन जैसा होता है बना हुआ, ये टंग होती है, टंग से हम लोग उंगली लेते हैं और मेम्ब्रेन को क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो पाथ होती है, पाथ क्या हो जाएगी यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो एक तरह से सकिंग कर लेते हैं, माउथ से पूरा जो भी सब्सटेंस होती है सक कर लेते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए हम लोग प्रोटेक्ट ये करते हैं, प्रमोट करते हैं। पहले क्या करते हैं, उसको जो पैर है उसके तलवा पे उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। इसके बाद वो रेस्पिरेशन लेने स्टार्ट कर देता है। रेस्पिरेशन जो लेता है इसका जो मैकेनिज्म है एस्फाइक्सिया नियोनेटोरम में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे वो रेस्पिरेशन लेता है, पहले इनिशिएट कैसे करता है वो। और यह रेस्पिरेशन अगर बाय द वे नहीं लेता है बाय द वे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं, ऑक्सीजन का हम देते हैं। तो फिर क्या होगी, जो एस्फाइक्सिया नियोनेटोरम का केस बनेगा तो जितना देर तक वो रेस्पिरेशन नहीं लेगा उतना ब्रेन सेल उसका डेथ होता है। इसीलिए अम्बिलिकल कॉर्ड अगर कट कर दिए हैं उसके बाद 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर उसको रेस्पिरेशन लेना एनी हाउ जरूरी है, नहीं तो जितना देर 10 मिनट के बाद जितना देर रहेगा ना उतना ब्रेन का सेल उसका डेथ होते चला जाएगा। खैर, तो अब क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड अभी कटिंग नहीं किए थे, अब क्या करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करने के लिए क्या होती है कि जैसे ये अम्बिलिकल होती है यहाँ पे, तो अम्बिलिकल से अम्बिलिकल कॉर्ड निकला होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 कॉर्ड होता है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होता है और 1 अम्बिलिकल वेन होता है। तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 हम लोग मार्क लेते हैं, एक 4 सेंटीमीटर लेते हैं मार्क, एक 8 सेंटीमीटर लेते हैं, एक 12 सेंटीमीटर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर 1 ए में क्या करते हैं कि 4 सेंटीमीटर पे अम्बिलिकल आर्टरी को क्लैंप करते हैं। बी में उसी समय दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि 8 सेंटीमीटर पर अम्बिलिकल आर्टरी को क्लैंप करते हैं। सी में इसको क्योंकि इससे करने से क्या होगा, कम से कम ब्लड लॉस होता है, बहुत कम से कम अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होती है किसकी होती है, फीटस का ब्लड होता है, तो कम से कम ब्लड होता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं
इधर से डी में क्या करते हैं, फिर क्लम्पिंग यहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लम्पिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो होती है 8 और 12 के बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर लोग इंसीज करके उसको सेपरेट कर देते हैं। तो फीटस को उसको सेपरेट कर देते हैं और एक क्लम्पिंग यहाँ से करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, क्लम्पिंग कर देते हैं। क्लम्पिंग करने के बाद फिर उसको हम लोग हैंड ओवर जो होता है जो दे देते हैं हम लोग किसको, पीटीटी डिपार्टमेंट में। अब इधर में हम लोग को क्या करना है, थर्ड स्टेज लेबर के लिए वेट करेंगे कि थर्ड स्टेज लेबर कितने देर पे होगी। और क्योंकि थर्ड स्टेज लेबर में क्या होती है, प्लासेंटा एक्सपल्सन होगी। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, थर्ड स्टेज लेबर को हम लोग अलग से बता देते हैं। अब इसे कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो कॉम्प्लिकेशन में चांसेस यह होता है कि अगर बाय द वे अब जो लेबर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। पहला कंडीशन कि अगर मान लीजिए रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस यहाँ पर बंद हो सकता है और जहां मसल्स रिलैक्स हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, लेबर यहाँ पर रुक सकता है। नेक्स्ट जो इसमें होती है वो जो हेमरेज हो सकता है, कहाँ पे, जहाँ पर इंजुरी हो सकती है, हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट सर्विक्स लेसेशन हो सकती है। नेक्स्ट पेरिनियम लेसेशन हो सकती है। नेक्स्ट बर्थ इंजुरी हो सकता है, यानी कि जो फीटस का हेड है वो ज़्यादा कंप्रेस कर दे, मोल्डिंग के साथ। मोल्डिंग किसको बोलते हैं कि एक्सपल्सन के समय जो होती है फीटस का जो स्कल बोन होती है उसमें जो पेराइटल, ऑक्सीपुटल और टेम्पोरल सब एक दूसरे पे क्या होता है ना, ओवरलैप होते हैं और इसको मोल्डिंग बोलते हैं। मोल्डिंग करने से क्या होता है कि आसानी से एक्सपल्सन हो जाता है। तो मोल्डिंग अगर ज़्यादा हो जाता है बाय द वे तो उससे ब्रेन का सेल डेथ होने का चांसेस होती है, तो उस समय भी इंजुरी हो सकती है। तो बर्थ इंजुरी में सबसे ज़्यादा वो भी होती है। और प्लस जो एक्सपल्सन के समय जो होता है वो एक्सटर्नल एजेंट से भी उसका क्या हो सकता है, बर्थ इंजुरी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। मदर सफोकेशन, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, मदर सफोकेशन हो सकती है। तो जनरली सेकेंड स्टेज लेवल में यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ये सब देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेज लेबर, जो कि हम लोग थर्ड स्टेज लेबर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक्स।